Hello students, welcome to our biology class. In our previous class we were discussing about the types of plant tissue. Previous class में हम plant tissues के बारे में बात कर रहे थे. हमने पढ़ा कि plant tissues there are two types of plant tissue, meristematic tissue, second is the permanent tissue. meristematic tissue में तीन टाइप्स थी, apical, intercalary, lateral. meristematic tissue में दो टाइप्स, फिर again divides into two types, simple permanent, complex permanent. तो वो डिवीजन हम पढ़ चुके हैं. सिंपल परमानेंट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स, जाइलम, फ्लोएम, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं. जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, एंड फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. आज हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का जो ग्रुप है दैट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are located at certain regions, certain specific regions, and continuously divides to add new cells to plant the body. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पेसिफिक रीजन्स में लोकेटेड हैं और जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल ऐड करते रहते हैं प्लांट बॉडी में. प्लांट की जो हाइट इंक्रीज होती है, प्लांट की जो गर्थ इंक्रीज होती है, डायमीटर इंक्रीज होता है, वो सब किसकी वजह से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से. अगर हम सिंपल सी टर्म में बात करें तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो डिवाइड करते रहते हैं. अगर हम बात करें इनके सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की कि किस तरह के सेल्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं. सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and have thin primary cell wall. सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल हैं, थिन प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है. सेकंड, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल. देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट between the cells. सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, वो टाइटली पैक्ड है. इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है. सेल्स में बी ऑफ ओवल शेप के भी हो सकते हैं, पॉलीगनल शेप के भी हो सकते हैं, किसी भी शेप के सेल जो है वो हो सकते हैं. फोर्थ, अगर हम बात करें, these are actively these have dense cytoplasm and prominent nuclei. इनके अंदर बहुत सारी अमाउंट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है. फिफ्थ की बात करें, these do not have vacuoles. अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं, थिन प्राइमरी सेल वॉल है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ओवल, पॉलीगनल, आइसोडायमेट्रिक शेप के सेल्स हैं, साइटोप्लाज्म डेंस है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, लेकिन वैक्यूल्स एब्सेंट है. अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डू नॉट हैव वैक्यूल्स, कि इनके अंदर वैक्यूल्स क्यों नहीं होता है. बिकॉज दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग. वैक्यूल का काम है स्टोरेज का और ये एक्टिवली डिवाइडिंग है तो इनको स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती.
इसीलिए इन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो है वो या तो एब्सेंट होता है या छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेस्ड ऑन द लोकेशन, ये नोट कर ली ना, बेस्ड ऑन द लोकेशन, अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के बेस पर देर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेस्ड ऑन द लोकेशंस, कि जब कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशंस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइडेड है ये? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। First is the apical meristematic tissue. Second is the intercalary. Third one is the lateral meristematic tissue. अगर हम बात करें प्लांट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम, इस तरह से तो इस तरह से ये 3 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये है एपिकल, ये है इंटरकैलरी और ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, इट इज प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट अपेक्स। कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट रूट एंड शूट अपेक्स। रूट और शूट के अपेक्स यानी कि एपिकल पोजीशन जो होती है रूट की और शूट की, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में जो हेल्प करता है, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंक्रीजिंग, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लेंथ। लेंथ जो प्लांट की इंक्रीज होती है, दैट इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल रीजन्स में सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल्स ऐड करते रहते हैं और उसकी हाइट इंक्रीज होती रहेगी, दैट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा हम बात करते हैं, सेकेंड टिश्यू इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रेजेंट कहां होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड्स, इंटरनोड्स एंड फ्लावर्स। जहां से नोड्स, जहां नोड्स होती हैं, इंटरनोड्स होती है, ब्रांचेस वगैरह निकलती, फ्लावर्स वगैरह निकलते, वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। या ये कहिए परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा अगर हम बात करें, ये नोड्स, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है, तो वहां से ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं, फ्लावर्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तीसरे टिश्यू की अगर हम बात करें, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा टिश्यू जो है हमारा, दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट्स। ये कहाँ प्रेजेंट है? साइड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की साइड्स में प्रेजेंट है। helps in increasing the girth and diameter of the plant. ये जो है लेटरल पोजीशंस पे प्रेजेंट है, साइड्स में प्रेजेंट है, और प्लांट का डायमीटर जो होता है, उसका घेरा जो होता है, गर्थ जो होता है, प्लांट का डायमीटर और गर्थ इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू थे। अब नेक्स्ट टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा परमानेंट टिश्यू का। और उस परमानेंट में भी हमने पढ़े कि 2 टाइप है, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की।
meristematic cells lose their ability to divide and gains a specific structure and function and known as permanent tissue. What happens to meristematic tissue? Meristematic tissue, some meristematic tissue lose their capacity to divide. कुछ meristematic tissue जो है अपनी डिवीजन की कैपेसिटी खत्म कर देते हैं. lose their capacity to divide and performs a specific function and acquires specific structure. अब जब परमानेंट टिश्यू की डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू. When meristematic tissue lose their ability to divide, they are converted into permanent tissues. वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू के अंदर. परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे कि these permanent tissue are of two types. सबसे पहले इस परमानेंट टिश्यू की हम पहले टाइप के बारे में बात करते हैं, that is simple permanent tissue. Tissue made up of similar types of cells. परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है सिमिलर टाइप के सेल से बना हुआ होता है, एक ही तरह के सेल्स होते हैं. जबकि अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं. जैसे जाइलम जो है एक टिश्यू है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, लेकिन वो 4 तरह के सेल्स से बना है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर. जबकि यहाँ सिंपल परमानेंट टिश्यूज में टिश्यूज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर आर 3 टाइप्स. पहली टाइप है पैरेन्काइमा, सेकंड इज द कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज द स्क्लेरेनकाइमा. और थर्ड टाइप कौन सी है? स्क्लेरेनकाइमा. अब इन तीनों के बारे में वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू में से पैरेन्काइमा की बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा. इट इज द बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ प्लांट. इट इज बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ प्लांट. प्लांट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा टिश्यू प्रेजेंट होता है वो पैरेन्काइमा है. आउट ऑफ दीज 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, प्लांट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है वो पैरेन्काइमा है. इसको बेसिक पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं. सेल्स हैव साइटोप्लाज्म, abundant cytoplasm and nuclei. They have thin cell wall, intercellular space are present, अगर हम बात करें तो इस तरह से ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ये देखो, ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. प्राइमरी सेल वॉल है जो कि किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की. बेसिक पैकिंग टिश्यू है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, थिन सेल वॉल है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अब ये पैरेन्काइमा, based on the functions, the parenchyma is divides into 3 types. इसमें ये पैरेन्काइमा में भी 3 टाइप का है. पहला स्टोरेज पैरेन्काइमा. पहला है स्टोरेज पैरेन्काइमा. If parenchyma store nutrients, parenchyma stores
न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड वगैरह को स्टोर करता है, देन इट इज नोन एज स्टोरेज पैरेंकाइमा। देन इट इज नोन एज स्टोरेज पैरेंकाइमा। तब इसको हम बोलते हैं स्टोरेज पैरेंकाइमा। अगर ये स्टोरेज का काम करे, अगर पैरेंकाइमा स्टोरेज का काम करे तो हम इसको स्टोरेज पैरेंकाइमा बोलते हैं। दूसरा हम टाइप्स है इसकी पैरेंकाइमा। एक्वेटिक प्लांट्स में, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट which stores gases and provide buoyancy to the plant, यानी कि प्लांट फ्लोट करता है। अब एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती हैं और उन एयर कैविटीज में गैसेस स्टोर होती है जो बायोंसी प्रोवाइड करती है, जिससे वो वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं। तो अगर ये पैरेंकाइमा इस तरह का काम करे तो उसको हम बोलते हैं एरेंकाइमा। एक हो गया स्टोरेज का काम करे तो स्टोरेज पैरेंकाइमा, और अगर एयर स्टोर कर रहा है तो एरेंकाइमा, एंड थर्ड वन इज द क्लोरेंकाइमा। If parenchyma have chloroplast, पैरेंकाइमा के पास अगर क्लोरोप्लास्ट है, have chloroplast and it performs photosynthesis, it is known as chloroenzyme. तब इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेंजाइमा। तो बेस्ड ऑन द फंक्शन तीन टाइप का हो गया, स्टोरेज का काम करे तो स्टोरेज पैरेंकाइमा, एक्वेटिक प्लांट्स में इसको पैरेंकाइमा बोलते हैं। अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट और ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं क्लोरेंकाइमा। ये पैरेंकाइमा सबसे अबंडेंट टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो पैरेंकाइमा है। इट इज most abundant tissue present in root, stem, leaves, flowers, सबके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें इसका ट्रांसफर सेक्शन, अगर हम कोई स्टेम ले ले किसी मोनोकोट की और उस स्टेम का एक थिन सेक्शन कट करके सैफरनिन के साथ उसको स्टेन करके देखेंगे तो हमें दिखेगा कि उस प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के, इस तरह से हमें दिखेगा कि प्लांट्स के अंदर इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा जो है वो पैरेंकाइमा होता है। ये प्लांट की एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त, हर जगह प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज्यादा जो टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो स्टेम, रूट, ग्रो, लीव्स, फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, वो है पैरेंकाइमा। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, फर्स्ट स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, second it also stores excretory material या वेस्ट मटेरियल, जो प्लांट के लिए वेस्ट होता है लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल होता है, टैनिन्स, गम्स एक्सेट्रा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। हेल्प इन फ्लोटिंग
एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में हेल्प करता है। ऑल्सो परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। Provide turbidity to the plant। तो इसके क्या क्या काम हो गए? स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पैरेन्काइमा तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कुछ परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।